हेलो, नमस्कार। बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी। आज आपको बताने जा रही हूँ तो कुछ अलग सी किताबों के बारे में, जिसके लेखक एनडीए जाने का सपना देखने वाले एक ऐसे इंजीनियर हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद सन्यासी बन गए। जी हाँ, नित्यानंद चरण दास मुंबई के चौपाटी में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के सन्यासी और विचारक हैं। नित्यानंद उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में लोगों की मदद करते हुए मौजूदा शहरी परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। वे आज के युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने और सरल तथा खुशनुमा जीवन जीना सिखाने में दक्ष हैं। नित्यानंद चरण दास हमारे पवित्र शास्त्रों की शिक्षा को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे सबके लिए समझने में आसान हो सके। उनका संदेश और उद्देश्य बहुत सरल है। आध्यात्मिक जीवन अस्वीकार करने का जीवन नहीं है, यह तो जुड़ाव का जीवन है। इसे अपनाने के लिए हमें कुछ त्यागना नहीं होता, बल्कि अध्यात्म के बहुमूल्य आयाम को अपने जीवन में जोड़ना होता है। उनके व्याख्यान देश के सभी बड़े शहरों के साथ साथ दुनिया भर के कोई 50 से अधिक देशों में सुने गए हैं। उनकी लिखी पहली किताब है साधु की वाणी, जिसमें वो कहते हैं कि प्रश्न पूछना सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सोच को एक विशिष्ट रूपरेखा देता है और अप्रत्याशित रहस्यों को खोलता है। चीजें वैसी हैं जैसी हैं, वैसी वो क्यों हैं, कैसे हैं, उन तथ्यों का पता लगाने से आत्मज्ञान मिलता है। जबकि संदेह को अपने तक रखना सच्चाई से दूर और जीवन जो मूल्यवान अवसर दे रही है उनसे वंचित कर सकता है। लेकिन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? साधु की वाणी में प्रसिद्ध साधु नित्यानंद चरण दास ने युवाओं वृद्धियों द्वारा अक्सर पूछे गए कर्म, धर्म बनाम अध्यात्म, मन, ईश्वर, भाग्य, जीवन का उद्देश्य, कष्ट, कर्मकांड, युद्ध जैसे कई सारे विषयों पर 70 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ये उत्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन में हमारी मदद के लिए हैं। हिंद पॉकेट बुक से प्रकाशित हुई 272 पेज की साधु की वाणी की कीमत है कोई 200 रुपए। इसमें साधु की वाणी में नित्यानंद चरण दास कुछ ऐसे अपनी बात रखते हैं। सवाल पूछना बुद्धिमानी की निशानी है, बात चाहे हमारे निजी जीवन की हो या कामकाजी जीवन की। सवाल पूछने की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। वास्तव में यदि पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह खुद सवाल पूछने की बदौलत ही सीखा है। बचपन में सवाल पूछना और उत्सुकता हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारी बातचीत का स्वाभाविक हिस्सा होता है। हमेशा एक आश्चर्य वाला क्या और जिज्ञासा वाला कैसे वयस्कों को हैरान कर देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिज्ञासा कम होती जाती है। समाज हमें इस बात का अभ्यास करवा देता है कि जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वह परीक्षा में हो, इंटरव्यू में हो या फिर किसी अन्य चर्चा में। वयस्क होते होते हम सवाल पूछना तो लगभग छोड़ ही देते हैं और इसी बात को स्वीकारते हुए अपना जीवन जीने लगते हैं। बच्चे अनगिनत बार क्यों पूछने से पहले शायद ही कभी हिचकते हैं और वे यह तब तक पूछते हैं जब तक कि उनकी निश्चल जिज्ञासा संतुष्ट ना हो जाए, ताकि वे अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें। उनसे केवल एक यही गुण आत्मसात कर अपने जीवन में आलोचनात्मक सवाल पूछने की आदत डाल ली जाए तो इस गुण में हमारे जीवन में और क्रांति लाने की शक्ति मौजूद है। हमारे क्यों को परिभाषित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बार बार क्यों नहीं पूछेंगे तो हम क्या की प्राप्ति कभी सफल नहीं होंगे। हमारे वैदिक शास्त्र जो मानवता के मार्गदर्शक हैं, हमें मानव जीवन की शुरुआत से ही सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हमें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए? वेदांत सूत्र में इस बात का जवाब है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात चूंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है, अब परम सत्य के बारे में पता लगाने का समय
आ गया है। इसी में वो एक सवाल है और फिर उसका ऐसे जवाब देते हैं, क्या आध्यात्मिकता अंधविश्वास की मांग करती है? नहीं, आध्यात्मिकता अंधविश्वास की मांग नहीं करती है, लेकिन यह वाजिब विश्वास की मांग करती है। वाजिब या तर्कसंगत विश्वास का अर्थ है, मैंने किसी वस्तु के बारे में सुना है, मैं इसे आजमा कर देखती हूँ। यदि यह काम नहीं करती तो मैं कभी भी इसे छोड़ सकती हूँ। अंधविश्वास का अर्थ है, मैंने किसी वस्तु के बारे में सुना है, लेकिन मैं इसका मूल्यांकन किए बिना ही इसे तुरंत खारिज करती हूँ। अंधविश्वास में किसी वस्तु को स्वीकारना बुरा है, लेकिन अंधविश्वास में किसी वस्तु को अस्वीकार करना भी उतना ही बुरा है। वास्तव में यह और भी बुरा है, क्योंकि हो सकता है कि जिस वस्तु को हमने टूटा हुआ कांच का टुकड़ा समझा हो, वह कोई दुर्लभ हीरा हो। वाजिब विश्वास करना कोई नई वस्तु नहीं है। यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इससे तो हम अपने जीवन के हर पहलू पर लागू कर रहे हैं। दरअसल हमारा जीवन ही वाजिब विश्वास से शुरू होता है। तो यह था साधु की वाणी से एक अंश। इन्हीं की दूसरी किताब है कृपा सिंधु, जो प्रेरणादायक होने के साथ आशा भी प्रदान करती है। हमारी यात्रा कितनी भी दोषपूर्ण क्यों न रही हो, आध्यात्मिक मुक्ति सबके लिए सुलभ और सहज है। साथ ही हर अध्याय अपने आप में एक नई और अलग तरह की दुनिया की यात्रा है। यह भी हिंद पॉकेट्स बुक से प्रकाशित हुई है, जो कि 272 पेज की है। तो कृपा सिंधु की कीमत है कोई 299 रुपीज। इसका भी एक अंश मैं आपको एक आइडिया देने के लिए पढ़ के सुनाती हूँ। दिव्य सलाह। मीरा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब अस्तित्व के संघर्ष के चलते उन्होंने अपने समकालीन तुलसीदास से सलाह लेने के लिए उन्हें पत्र लिखा। उनका महल उनकी उपासना संबंधित क्रियाओं को जारी रखने के लिए अनुकूल स्थान नहीं रह गया था। उन्होंने तुलसीदास को बताया कि रिश्तेदारों द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वह कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। बचपन से एकमात्र गिरधर गोपाल ही उनके साथ निरंतर रहे हैं। उनका बंधन शाश्वत था। इस पर तुलसीदास ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हें नहीं समझते हैं और जो राम या श्याम की पूजा नहीं करते हैं, भले ही वे तुम्हारे सबसे प्रिय संबंधी ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया था, बाली ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया था और गोपियों ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, और ऐसा करने के बाद भी वे सभी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ बंधन और ईश्वर का प्रेम ही सत्य और शाश्वत है, बाकी सभी रिश्ते झूठे और अस्थायी हैं। तुलसीदास की सलाह ने मीरा को धीरज बंधाया और उनकी आस्था का विकास जारी रखा। वह पुनः अपने गुरु रैदास से मिलने लगी। महल के नियमों के विरुद्ध वह केवल उनसे मिलने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में भी जाने लगी। इससे महल के लोगों में खलबली मच गई, लेकिन मीरा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिवर्तन का मोड़। जैसे जैसे मीरा की ख्याति दूर दूर तक फैली, बादशाह अकबर अपने दरबारी संगीतकार तानसेन के साथ भेष बदलकर उनसे मिलने आए। उन्हें इतने प्रेम और समर्पण के साथ गाते देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। रूह को छू लेने वाली मीरा की प्रस्तुतियों ने बादशाह अकबर को इतना प्रभावित किया कि जाने से पहले उन्होंने झुककर मीरा की पवित्र चरण धूलि ली। अकबर ने ईश्वर की मूर्ति की वेदी पर बहुमूल्य रत्नों का एक हार अर्पित किया। मीराबाई शाही मेहमान की मौजूदगी से बेखबर थी, लेकिन यह खबर तेजी से फैली और राणा कुंभा तक पहुंची, जो इस बात से नाराज थे कि अकबर ने चुपके से उनके महल में प्रवेश किया और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। यह बहुत बड़ा अपमान था। कुंभा ने जो क्रोध महसूस किया उसे मीरा पर उड़ेल दिया और उन्हें तुरंत महल छोड़ने और नदी में डूबने का फरमान सुना दिया। उन्हें कहा गया कि वह अब अपना चेहरा दुनिया को कभी ना दिखाएं। मीरा, जो अपनी ही भक्ति की दुनिया में मग्न थी,
अपने आराध्य कृष्ण के नाम गोपाल गोविंदा गिरधारी का जाप करती हुई नदी की ओर रवाना हो गई। जब वह नदी के तट पर पहुंची और उसमें समाहित होने ही वाली थी कि कहीं से एक हाथ प्रकट हुआ और उस हाथ ने उन्हें थामकर आलिंगन में भर लिया। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय, उनके हृदय के स्वामी गोपाल गिरधारी ही थे, जिनकी वह प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही मीरा बेसुध हो गई। जब वे होश में आईं तो भगवान कृष्ण बोले, मेरी प्रिय मीरा, तुम्हारी नश्वर रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो गया है। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, प्रसन्न रहो। और फिर उन्होंने यह कंचन शब्द बोले, तुम हमेशा से ही मेरी हो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है जब प्रभु हमें अपना समझने लगते हैं। तो ये था कृपा सिंधु से मीराबाई के ऊपर जो अध्याय था उसमें से एक अंश। मैं आपको बताऊं कि इस में जो कृपा सिंधु है ये भारतीय अध्यात्म के 21 प्रतीकों के बारे में है, जिनमें मीराबाई, कुलशेखर, रामानुजाचार्य से लेकर के रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास स्वामी, गोपाल भट्ट स्वामी, जीव गोस्वामी, सूरदास, हरिदास ठाकुर जैसे 21 लोग इसके अंदर जिनके बारे में बताया गया है। यह सारे के सारे आपको आस्था तक लेके जाते हैं और उस दुनिया तक लेके जाते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि आज की दुनिया में तो लोग कहते हैं कि ऐसी कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किताब वाकई बहुत अच्छी है। जब आप इसे पढ़ के निकलते हो तो ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। तो मेरी ये 2 किताबें थी आज की, साधु की वाणी और कृपा सिंधु। दोस्तों, बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में मैं एक बात और भी कहती हूँ कि कृपया प्लीज़ थोड़ा सा नक्कालों से सावधान रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जब आप पैसे लगा ही रहे हैं, किताबों में खरीद ही रहे हैं, तो अच्छी किताबें और सच्ची किताबें खरीदें। बुक पायरेसी से सावधान रहें, नक्कालों से सावधान रहें, क्योंकि आप जब अपना पैसा सही जगह लगाते हैं तो वो उन लोगों तक, उस लेखक तक, उस प्रकाशक तक पहुंचता है जिसने आप तक किताब पहुंचाने में अपनी योगदान किया है, अपना सब कुछ लगाया होता है, अपना टीम वर्क किया होता है और उसका मेहनताना, उसका वाजिब मेहनताना उस तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।